हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपका आपके इस चहेते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गार्डनिंग इन्फो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेजिटेबल गार्डनिंग के ऊपर। तो चलो दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को कर दो फटाफट लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आज हम आए हैं वेजिटेबल फार्मिंग विजिट पर। यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की वेजिटेबल की फार्मिंग की जाती है दोस्तों। इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल को कवर करूँगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत में हम बात करेंगे बैंगन के प्लांट या फसल के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको बैंगन नज़र आ रहे हैं, ये मीडियम वैरायटी के बैंगन हैं। वैसे तो बैंगन में बहुत सारी वैरायटी आती है, जिसमें स्वर्ण शक्ति और स्वर्णश्री शामिल है। तो अगर हम सही समय की बात करें, अगर हम सर्दियों के मौसम में बैंगन की खेती करना चाहते हैं, तो इसके लिए जुलाई और अगस्त बीज बोने का सही समय होता है। और गर्मियों की फसल के लिए हमें जनवरी या फरवरी में बीज बोना पड़ता है। तो अगर आप गमले में बैंगन ले रहे हैं, तो आपके लिए जुलाई अगस्त का महीना बीज बोने के लिए सही रहेगा। बैंगन की खेती में आपको समय समय पर पौधे के नीचे वाली पत्तियों को हटाना पड़ता है, ताकि पौधा स्टेबल रह सके और नीचे की बजाय ऊपर और ज़्यादा ब्रांचेस निकाल सके। बैंगन की फसल में ज़्यादातर एफिड्स और जस्टिस जो प्लांट के न्यू ग्रोथ पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट अपनी आगे की ग्रोथ नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमें समय समय पर प्लांट पर इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना होता है। वैसे बैंगन लगभग सभी घरों में खाया जाता है, इसलिए ध्यान रखें कि ज़्यादा केमिकल की तरफ ना बढ़कर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। तो अगर आप अपनी छत पर या अपने घर गमलों में बैंगन को उगा रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक वेल ड्रेनिंग और सॉफ्ट सॉइल मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप खाद, मिट्टी और रिवर सैंड का एक मिश्रण बना के बैंगन के लिए पॉटिंग सॉइल तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप घर पर बैंगन उगाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए बाज़ार में आमतौर पर मिलने वाली बैंगन की वही वैरायटी आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बाज़ार में जो ज़्यादातर छोटे बैंगन वाली वैरायटी आती है, वो गमलों के लिए एकदम परफेक्ट रहती है। वैसे बैंगन में एक और वैरायटी आती है, जिसके बैंगन का कलर पूरा वाइट होता है, वो भी गमले के लिए बेस्ट होता है। तो दूसरे नंबर पर है हमारी औषधीय गुणों से युक्त पत्ता गोभी, या फिर इसे कई जगहों पर बंद गोभी भी कहा जाता है। कहते हैं इस सब्जी के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। पत्ता गोभी आपको ज़्यादातर सर्दियों के दिनों में ही देखने को मिलेगी। पत्ता गोभी के लिए सितंबर से लेकर अक्टूबर तक बीज बोने के लिए सही समय होता है। अगर आपको इसे गमलों में भी लगाना है, तो इसके लिए सितंबर और अक्टूबर एक बेस्ट सीज़न होता है। इसे हम इंग्लिश में कैबेज भी कहते हैं। पत्ता गोभी को भी आप गमले में आसानी से उगा सकते हैं, पर आपने अगर एक पौधा लगाया है, तो आपको उस एक पौधे से सिर्फ एक ही कैबेज मिलेगा। तो इसके लिए आपको पत्ता गोभी को 2-4 गमलों में लगाना पड़ेगा। पत्ता गोभी वाकई दिखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, जैसे कि मानो कोई लाइट ब्लू कलर का गुलाब खिला हो। पत्ता गोभी एक ऐसा पौधा होता है जिसके लिए पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें एक वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स का तैयार करना होता है। पत्ता गोभी के लिए किए जाने वाले वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स में हमें ज़्यादातर कंपोस्ट का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादातर नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस प्लांट में पत्ते ही पत्ते होते हैं। अगर आप इस गोभी को अंत तक खोलेंगे, तो इसमें पत्तियां ही पत्तियां होगी, इसीलिए तो इसका नाम ही है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के पौधों के लिए ना तो ज़्यादा क्षारीय और ना ज़्यादा एसिडिक सॉइल की ज़रूरत होती है। मिट्टी का पीएच 6 से 8 तक होना चाहिए, जिस मिट्टी में पत्ता गोभी आराम से ग्रो कर सके। इसे कौन नहीं पहचानेगा, ये है हमारा फ्लावर, जिसे हम फूल गोभी के नाम से जानते हैं। हरे पत्तों से ढके हुए सफ़ेद फूल दिखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं, क्यों है ना दोस्तों। यहाँ देखो, इन पत्तों के बीच बन रहा एक सुंदर सफ़ेद फूल। पत्ता गोभी जितनी दिखने में सुंदर दिखाई देते हैं, उतने ही उसके स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं।
इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तनाव को कम करता है, हृदय संबंधी बीमारियों में भी सुधार लाता है और कैंसर को रोकने में भी मदद करता है और हमारे हड्डियों के लिए भी बेहतर होता है। फूल गोभी में एक अल्टरनेरिया नामक बहुत ही भयंकर बीमारी होती है, जिसमें पौधों के पत्तियों पर भूरे कलर के स्पॉट आ जाते हैं, जिसमें पौधा चाहे बड़ा हो या छोटा दोनों ही पौधे प्रभावित होते हैं। आसान भाषा में कहे तो ये एक फफूंदी है, मतलब फंगस है। फूल गोभी में जेथोमोनस कैपेस्ट्रिक्स नामक भी बीमारी देखने को मिलती है। ये भी एक फूल गोभी की भयंकर बीमारी होती है। इसमें आपको शुरुआत के दिनों में ही देखभाल करने की आवश्यकता होती है, मतलब किसी अच्छे वैरायटी के बीज को ही हमें लगाना चाहिए। तो अगर आप पत्ता गोभी को गमलों में लगा रहे हो या फिर इसकी खेती कर रहे हो, तो इसे आप ज़्यादा खाद ना दें। फूल गोभी को भी ज़्यादातर कम खाद की और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो अब हम आ गए हैं हमारी फेवरेट सब्जी मिर्च के ऊपर, क्यों है ना? जिस प्रकार इसका स्वाद होता है, उसी प्रकार इसके नाम में भी एक तीखापन आ जाता है, क्यों है ना? यह आपके गमलों के लिए एकदम परफेक्ट होती है, अगर आप इसकी सही से केयर कर पाते हो तो। क्योंकि अगर आपने इसे उगाया होगा तो आपको पता होगा कि इस मिर्च के प्लांट पर बहुत ज़्यादा कीड़ों का हमला होता है और इस पर हमें बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे भी करना पड़ता है। क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसके लिए इस पर बहुत ज़्यादा कीड़ों का हमला होता है। वैसे तो देखने के लिए एक मिर्च का प्लांट है, पर काफ़ी सेंसिटिव प्लांट होता है। इस प्लांट पर बहुत जल्दी मौसम का असर हो जाता है। अगर एकदम से बादल छा गए तो प्लांट के ऊपर इंसेक्ट का हमला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा मिर्च की फसल को उगाया है। मिर्च का पौधा आसानी से ग्रो होने वाला पौधा तो है, पर उसकी केयर भी उतनी ज़्यादा हमें करनी पड़ती है। क्योंकि मिर्च का पौधा किसी स्पेसिफिक सीज़न के लिए नहीं होता। ये पौधा हमें साल भर मिर्च देता रहता है। मिर्च पर अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमारी का अटैक होता है तो है एफिड्स का। इस बीमारी से बचने के लिए मैं आपसे एक सस्ता बट इफ़ेक्टिव तरीका शेयर करता हूँ। वो तरीका ये है कि आप वुड ऐश का इस्तेमाल उस अफेक्टेड एरिया पर करें, जिससे इससे जो भी एफिड्स का हमला है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आपका प्लांट एक हेल्दी ग्रोथ कर सकेगा। वुड ऐश मतलब लकड़ियों की राख। लकड़ियाँ जलाने के बाद जो राख बचती है, उसका हमें इस्तेमाल करना है। इसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उस जलती हुई लकड़ियों पर आप कुछ नीम की पत्तियों को डाल सकते हैं, जिससे नीम वुड ऐश तैयार होगी। ये सस्ता तरीका आपके प्लांट के ऊपर बीमारियों को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा और आपका प्लांट भी तेज़ी से ग्रो करने लगेगा। मिर्च की कैप्सिकम वैरायटी को भी आप गमलों में लगा सकते हैं। लगभग सभी सब्जियों में डलने वाला टमाटर, इसे कौन नहीं पहचानता। टमाटर लगभग सभी घरों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इनकी जो टमाटर की फसल है वो अब ख़त्म होने की कगार पर है, क्योंकि क्योंकि अभी इसका सीज़न ख़त्म हो रहा है। टमाटर भी साल भर फल देने वाला प्लांट होता है। टमाटर भी गमलों में उगाने के लिए बेस्ट रहते हैं। टमाटर की खेती के लिए भी किसी स्पेसिफिक सीज़न की ज़रूरत नहीं होती। इसे हम कम देखभाल में अपने घर पर गमलों में आसानी से उगा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी गार्डनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो। थैंक यू।